जय गुरुदेव नमस्कार। तत्सवितुर्वरेण्यम यही अध्याय को आपण मानक स्वागत। आज आमे आलोचना करिबा गर्भाशय भितरे शिशुर वृद्धि केमिति बाधाप्राप्त होइथाय। आ बाधाप्राप्त हेले आमे कौन करिबा आ कौन न करिबा। अनेक समय देखा जाए जन्म समय शिशुर ओजन कम होता है, जो कारण शिशुर विकास संबंधी अनेक प्रकार असुविधा देखा जाए। एथिपाई शिशुर ओजन संतुलित रहिबा निहाती आवश्यक अछि। कौन पाई कि जदि शिशुर ओजन बाधाप्राप्त हुए तेबे हमर असुविधा कौन हुए? असुविधा हुए जे गर्भावस्था रे असुविधा हबो, प्रसव समय असुविधा हेबो, आउ शिशु जन्म पूर्व शिशुर असुविधा हेबो, आउ जन्म परे भी शिशुर असुविधा हेबो। एथिपाई आमे कौन करबा उचित? ए सब असुविधा रो आमे निजको दूरे रखिया हेले आमे कौन करबा उचित ना आमे गर्भ पूर्वर प्रस्तुतिर आमको आवश्यकता अछि। जेमती आमे गर्भधारणर पूर्वरु शारीरिक मानसिक भावे माँ को बापा को प्रस्तुत होगा को पड़ी थाए। जदि किसी प्रकार रोग बापा को बा माँ को अच्छी ताकू मध्य आमको जांच करने को पड़ी थाए। प्लांट बेबी जेमती हिसाब रे आमे करने को चेष्टा करूँ से हिसाब रे गर्भ पूर्व प्रस्तुतिर आवश्यकता अच्छी। आ जदि आमे गर्भ पूर्व प्रस्तुत करने तेबे गर्भ समय भी से प्रस्तुति को आमे करा जिबा दरकार। कौन से प्रकार प्रस्तुति ना खाद्य उपयुक्त खाद्य उपयुक्त परिमाणर खाद्य। द्वितीय रहा व्यायाम प्राणायाम आसन ध्यान मुद्रा ए सब को आमे ठीक भाबरे करिबा दरकार। एहा छड़ा सबुठारु बड़ कथा होची जीवन शैली रे परिवर्तन आनिबा कथा। आमे केते बेले उठिबा, दैनंदिन जीवन चर्या रे आमे कौन कौन करिबा, केते बेले करिबा, केते समय धरिकरी से क्रिया को करिबा, ए सबुर आवश्यकता रही। तेणु एबे आमे जानिबा केमिति जानिबे आम गर्भाशय भितरे गोटे कम ओजनर बा दुर्बलिया पिला बा जहार शारीरिक बुद्धि बाधाप्राप्त होची से भलिया पिला अछि बोली। आमे साधारणतः देखू जे शिशुर ओजन ठीक अछि कि नहीं जानिबा पई डाक्तर आमको परामर्श देई थांती कोन ना सोनोग्राफी करिवे बा अल्ट्रासाउंड करिवे, जहा द्वारा शिशुर ओजन गर्भावस्थार मास आ डेलीवरी डेट से अल्ट्रासाउंड रु आमे जानि परिथाउ। मोटामोटी भाव में जदि आमे देखिबा जे शिशुर ओजन 16 सप्ताह रे 100 ग्राम होइथाय, 28 सप्ताह रे 1 किलोग्राम होइथाय, 38 सप्ताह रे 3 किलोग्राम होइथाय, आ 40 सप्ताह रे 3.5 किलोग्राम होइथाय। एतिक मोटामोटी भाव में अल्प एपट सेपट होकर रहिबा कथा। जदि शिशुर ओजन यही सबु रु व्यतिक्रम हुए तेणु आमे कौन भाबिबा ना शिशुर ओजन बोधे कम होछि। आमे जतेबेले अल्ट्रासाउंड करूँ सेतेबेले आमे देखू जदि शिशुर ओजन कम थाए अल्ट्रासाउंड रे जना पड़े और सेटा पाखापाखि 7 मास परे हमको जो अल्ट्रासाउंड करबा सेथिरे जना पड़े जे पिलार ओजन जेतिकी मास आमर गर्भ रही से अनुसार जेतिकी रहिबा कथा ताठारु कम अछि। आउ सेया को आमे कहिथाउ IUGR बा इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। आ ता पूर्वरु जदि आमे अल्ट्रासाउंड करचु 5-5.5 मास रे अल्ट्रासाउंड करचु तेबे जानिबा आमे कोन ना आम गर्भरे जो पानी अछि बा आमनियोटिक फ्लूइड अछि सेटा कम अछि। तेबे आमर कोन हबो ना गर्भर साइजटा कम थिबो। एहा को कोन कहंती जदि पानी बा आमनियोटिक फ्लूइड आमर कम थाए ताको कहंती ओलिगो हाइड्रामिनस। एउडा सब मेडिकल टर्म जे पानी कम खाली आमे जानले भी चलिबो। याको मेडिकली कहंती ओलिगो हाइड्रामिनस। जेमती ओजन माने सप्ताह अनुसार जदि ओजन कमिबो आमे ताको कहू IUGR।
सेमती ऑलिगो हाइड्रामिनस एटा 5-5.5 मासरे जदि आम अल्ट्रासाउंड करवा आम जापर किंतु यही समय आम जापर ना जे शिशुर ओजन कमी माने IUGR बोलिकी जापर IUGR जाना हेले आमको 7 मास पर अल्ट्रासाउंड करने को दरकार तेबे जदि शिशुर ओजन कम अच्छी बोली आम 3-4 मासरे गर्भर 3-4 मासर जना पड़े तेबे आम कौन करवा कथा सबुठारु बड़ कथा है आमे मार खाद्यर योजना उत्तम रूपे करने दरकार केउठी ना केउठी मार पोषण जेमती बाधा प्राप्त होउछि बोली जानिबा तेणु सेथिपई आमे कौन करबा सेथिपई आमे माँ को कहबा ताजा फल पनीपरिबा गोटा शस्य साकर कंद क्षीर बीन्स कमला सुखा मेवा बादाम अखरोट आदिर सीमित व्यवहार करिवो एगुडिक तामाने निहाती खाद्य रहिबो किंतु अधिका परिमाण रे रहिबो सेमती किछि आवश्यकता नहीं आ द्वितीय रेला पर्याप्त मात्रा रे पानी पीबो माँ पानी पैड़ पानी ORS पानी आदि से माँ पीबे जहा फल रे कोन हबो ना माँ आ शिशु दी जन को डिहाइड्रेशन रु रक्षा मिलिबो आ तृतीय महत्वपूर्ण कथा है ए सबु परे भी माटी डाक्तरंकर परामर्श नहीं काम करिवो डाक्तर जहाँ निर्देश देवे परामर्श देवे ताहाकु से पालन करिवो आ शिशुर ओजन बढ़ेबा पई आ उत्तम विकास पई की माँ कौन करिवो ना गर्भावस्था रे मद्यपान सिगारेट आदि दूरे रहिबे खाली मद्यपान सिगारेट हेले चलिबनी चा कॉफी मध्य दूरे रहिया को पड़िबो नचेत चा आ कॉफीर परिमाण अति कम मात्रा रे से सेवन करि पारंती आउ ताठारु बड़ कथा हला छणा खाद्य अत्यधिक मिठा आ फैट युक्त खाद्य जथा संभव माँ कम करिवो कारण केवल माँ नुहे समस्ते गुड़ा को बारण करवा दरकार आ जेहेतु गर्भवती माँ से आदौ ए प्रकार खाद्य खाइबा उचित नहीं कारण यह द्वारा मार मोटापा बढ़िबो मार पाखे कोलेस्ट्रोल बढ़िबो आ फल रे कौन हम शेष ना माँ पाखे उच्च रक्तचाप देखा संभावना थाए तेणु उत्तम खाद्य योजना माँ पाई निहाती आवश्यक अल्ट्रासाउंड रे आम आउ गोटे कौन देखू ना देखाए एमती गोटे ग्रोथ रो कर्व अल्ट्रासाउंड रे देखाए है जार ऊपर गोटे थिबो मझिरे गोटे थिबो आ तळे गोटे थिबो आमर सभा उपरटा है 10th परसेंटाइल आउ मझीटा है 50 परसेंटाइल ता तलटा है 90 परसेंटाइल जदि छुआर ग्रोथ कर्व रे देखैबो कि छुआर आमर होची 95 रु माने 95 परसेंटाइल रु 10 परसेंटाइल भितर ग्रोथ रे आसुची आमर छुआर तेणु सेटा से छुआ होची एवरेज छुआ माने तार ठीक ठाक अच्छी ओजन समय अनुसार गर्भर सप्ताह अनुसार छुआर ओजन ठीक अच्छी आ जदि 10th परसेंटाइल रु 3rd परसेंटाइल भितर देखैला ता माने आमे जानि जिबा मॉडरेट IUGR अच्छी माने छुआर ओजन पाखा माने केते कैंसर भी कम अच्छी किंतु जदि 3rd परसेंटाइल तळु को छुआर ग्राफ देखैला तबे सीवियर IUGR हो गला अत्यधिक ओजन कम छुआर हो गला आमे कथा हेतिले ऊपरे कि छुआर ओजन कम हेले माँ पाई भी विपद आ छुआ पाई भी विपद तेणु जो छुआर ओजन 7 मास पर आमे देखिले कम होउची बा IUGR बेबी होउची इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन होउची ता दी प्रकार कौन गोटे है सिमेट्रिकल माने सममितिक आ गोटे है आसिमेट्रिकल माने सममितिक नुह देखंतु एही पिक्चर रे आमे देखिछु सममितिक कौन असममितिक कौन ना आमे छुआटीर पेट भितर थिबा छुआटीर शरीर को 3 भाग रे विभक्त हो एक तो तार मुंड 2 रे तार है एब्डोमिनल पार्ट छाती रु पेट पर्यंत आ गोटे है गोड़ तीनिटार ओजन समान अनुपात रे बढ़िबार अछि सबु अंश
समान अनुपात बड़ हम बा समान अनुपात छोट हम बा असम होकर छोट बड़ हम से अनुसार दी प्रकार आईयूजीआर होची गोटे है सिमेट्रिकल बा सममितिक आ गोटे है आसिमेट्रिकल बा असममितिक। एबे आमे देखिबा सिमेट्रिकल आईयूजीआर कौन। शिशुर सबु अंश माने मुंड पेट आ गोड़ तीनिटा एक अंश समान अनुपात छोट हम केमती आमे जानिबा ना कनसीव समय जो अल्ट्रासाउंड होइथिबो सेतिरे सप्ताह अनुसार शिशुर एई तीनटा पार्टटा ठीक बढ़ुथिबो किंतु हठात गोटे मास को से देखिबो जे शिशुर ओजन आस्ते आस्ते कमिकी 7 मास बेलू शिशुर आकार सम अनुपात कमिकी 28 सप्ताह देखा जिबा कथा किंतु 24 26 बा 22 सप्ताह देखैथिबो तेबे आमे ताकू जानिबा से सममितिक आईयूजीआर अछि। गर्भ समयरु बा आरंभरु शिशुर विकास एथिरे होई पारि नथाय तेणु समान अनुपात शिशुर जो अंश गुड़िक छोट हो चलते आउ एहार कारण विशेषतः छुआ पाखरे थाए जहाँफल छुआटी बढ़ी पार न थाए बा छुआटी पाखरे पोषणर अभाव देखा जाय थाए। एबे आसिला एसिमेट्रिक बा असममितिक आईयूजीआर कौन। असममितिक कौन ना एथिरे आमे देखु शिशुर मस्तिष्कर विकास स्वाभाविक होता है किंतु शरीरर अन्य अंश छोट होता है। मस्तिष्क आ गोड़र साधारण विकास होता है किंतु सेही अनुपात तार एब्डोमिनल पार्ट बा पेटर विकासटा ठीक रे होई पारि न थाए। एहा संपूर्ण रूपे ए जो एसिमेट्रिकल आईयूजीआर हेले एहा संपूर्ण रूपे ठीक होई पार न थाए। जन्म पर एभली शिशुंकर किछि असुविधा देखा जाय थाए जो असमानुपातिक बढ़िबा कारण जना पड़े जे छुआ को कौनसी गोटे मास ठारू बा 7th मास ठारू ब्लड कमीगला बा तार पानी कमीगला बा तार प्लासेंटारे किसी प्रकार असुविधा है कि ब्लड सप्लाई कम है शिशु को पोषण ठीक मिल पारा ना। आ जते बेले शिशु को पोषण मिल पारे ना सेते देखा जाए जे भगवानकर जमती आमे कहू रचना रे बहुत बहुत प्रकार आश्चर्य जिनिस थाए सेमती जितेबाला छुआटी पेट भितर थाए ता भितर भी गोटे मेकानिजम काम करे जितेबाला ताकू पोषण मिले बा न्यूट्रिशन मिले तेणु मार शरीर कौन करे ऑटोमेटिकली से जो पोषण को माने छुआर ब्रेन को दे थाए ऑटोमेटिकली ब्रेन बा मुंड को से पोषणटा जाए थाए फल ब्रेन ठीक भाव में बढ़ी थाए आ मुंड तार ठीक भाव में बड़ होता है आ गोड़ मध्य गोड़र हाड़ से ठीक भाव में बढ़ी थाए किंतु तार पेट पोर्शनटार ठीक भाव बढ़ी पार न थाए आ सेथिपई एहाकू एसिमेट्रिक आईयूजीआर कहा जाए। आ ये जो एसिमेट्रिक आईयूजीआर रो कारण 3 प्रकार होता है। मार असुविधा बा रोग होइले हबो छुआर किसी रोग बा असुविधा हेले हबो नहले प्लासेंटा जनित बा गर्भफूल जनित किसी असुविधा थिले सेटा हबो। एबे आमे जानिबा मार कारण कौन रहिला जहाँ फल शिशुर ओजन बाधाप्राप्त हुए बा शिशुर विकास बाधाप्राप्त हुए सेगुड़िक हेउछि कम पोषण जेते माँ को जदि पोषण कम मिलला तेबे छुआटीर विकास रे बाधाप्राप्त हब से आम आगु आलोचना करूँ माँ केमती उत्तम भोजन योजना प्रस्तुत कर मार जदि निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति थिबो दुर्बल श्रेणीर होइथिबो तेबे तेणु खाइबा पीबार तार असुविधा हेबो तेणु छुआ को भी पोषण जनित असुविधा रहिबो। आ जदि माँ बहुत पतला होता है तार लो BMI बॉडी मास इंडेक्स बहुत कम थाए से भलिया माँ पाखरे मध्य ए असुविधा देखा जाए। हाई आल्टीट्यूड माने बहुत उच्चरे जो मानकर घर हिमालय पाखरे हिमालय उपरे जो मानकर घर ले लद्दाख काश्मीर ये सब एरिया रे जो मानकर घर
ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଲେବୁଲ୍ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଫଳରେ ମାଆକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପରିମାଣର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଳେନି, ଆଉ ଛୁଆକୁ ମିଳିପାରେନି, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟାକୁ ଗର୍ଭଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଠିକ୍ରେ ପାଇପାରେନି। ତେଣୁ ତା ପାଖରେ କ'ଣ ହୁଏ, ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ବଢ଼ିପାରେନି, ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବଢ଼ିପାରେନି। ଆଉ ମାଆକୁ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଥିବ, ତାକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିବ, ଆଉ ମାଆ ପାଖରେ ଯଦି କିଡ଼ନୀ ଜନିତ କିଛି ରୋଗ ଥିବ, ଯେକୌଣସି କ୍ରନିକ୍ ଡିଜିଜ୍ ଥିବ, ବହୁ ଦିନ ଧରିକି ଯେକୌଣସି ରୋଗ ହେଉଥିବ ବା ତା ପାଇଁକି ସିଏ ଔଷଧ ଖାଉଥିବ, ସେମିତି ହୃଦୟ ଜନିତ ରୋଗ ଥିବ, ଆଉ ଯଦି ମାଟି ମଲ୍ଟିପାରସ୍ ହେଇଥିବ, ମଲ୍ଟିପାରସ୍ ମାନେ 4ରୁ ଅଧିକ ସନ୍ତାନକୁ ସେ ଆଗରୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବ, ସେ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରକ୍ତଗତ ବିକାର ବା ରୋଗ ଯେପରି ଥାଲାସେମିଆ, ସିକଲ୍ ସେଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଛୁଆକୁ ପୋଷଣ ଠିକ୍ରେ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଛୁଆର କାରଣ ସବୁ କ'ଣ। ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ କି ଶିଶୁଟିର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ବଢ଼ିପାରୁନାହିଁ ବା ପୋଷଣକୁ ସିଏ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି। ମାଆ ପୋଷଣ ଠିକ୍ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶିଶୁଟି ସେ ପୋଷଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି। ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରାୟତଃ ଛୁଆଟି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ତା ପାଖରେ ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଥାଏ, କ୍ରୋମୋଜୋମାଲ୍ ଡିଫେକ୍ଟ ଥାଏ ବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡିଫେକ୍ଟ କିଛି ଥିବ। ଆଉ ଏଇ ଧରଣର ଛୁଆମାନେ ଅଟୋମେଟିକାଲି 3 ମାସ ଭିତରେ ଆବର୍ଷଣ ହେଇଯାଆନ୍ତି ବା ଗର୍ଭପାତ ଏମାନଙ୍କର ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ନ ହୁଏ କୌଣସି କେସ୍ରେ, ସେମାନେ ପଛରେ 7 ମାସରେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ IUGR ହେଇଛି ବା ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ମାଆକୁ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଟର୍ଚ୍ଚ ବୋଲି ଗୋଟେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଥାଏ, 5 ପ୍ରକାରର ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଯେଉଁଟା ଯଦି ମାଆକୁ ରହିଲା ସେଇ ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟା ଶିଶୁ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ସଂକ୍ରମିତ କରିଥାଏ, ଆଉ ଫଳରେ ଶିଶୁର ମଧ୍ୟ ମାନେ ଓଜନ ଜନିତ ବା ବିକାଶ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ଗର୍ଭଫୁଲ କେମିତି ହେଇଥାଏ ନା ଗର୍ଭଫୁଲର ପୋଜିସନ୍ ଠିକ୍ ନଥିବ। ଆମର ଗର୍ଭାଶୟର ତଳପଟେ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ରହିବା କଥା, ଯଦି ଅଲଗା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିବ, ତେଣୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଶିଶୁକୁ ଅସୁବିଧା କରିବ। ଆଉ ନାଡ଼, ନାଭି ପାଖରେ ଯେଉଁ ନାଡ଼ଟା ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ଫୁଲ ପାଖରେ ଯେଉଁ ନାଡ଼ଟା ଲାଗିଥାଏ, ସେଇଟା ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବସି ନଥିବ, ପଶିକିରି ରହିନଥିବ, ଦୁର୍ବଳ ହେଇକିରି ଲାଗିଥିବ, ଫଳରେ ସେ ନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ ଠିକ୍ରେ, ନା ବ୍ଲଡ଼ ସପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ଠିକ୍ରେ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ନାଡ଼ ବି ଟ୍ୟାଗ୍ ହେଇକି ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିକିରି ରହିଯାଇଥାଏ, ଫଳରେ ବି ଶିଶୁକୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ, ପ୍ଲାସେଣ୍ଟାରେ ଟ୍ୟୁମର ଆଦି ରୋଗ ଯଦି ଥିବ, କିଛି ପ୍ରକାର ଅର୍ବୁଦ ହୋଇକିରି ଥିବ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ତ ନିଜେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଥିବ, ସିଏ ତେଣୁ ତାର ଆଉ କାମ କ'ଣ କରିବ, ନିହାତି ଶିଶୁଟି ଆମର କ'ଣ ହେବ, IUGR ହେଇଯିବ। ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଏତେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଶିଶୁର ଓଜନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ବିକାଶ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, IUGR ହେବ, ସିମେଟ୍ରିକ୍ IUGR ହେବ, ଆସିମେଟ୍ରିକ୍ IUGR ହେବ, ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ତାକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଡରୁଛୁ? ଯଦି IUGR ହେଲା, ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରାୟତଃ ଛୁଆଟି ପେଟ ଭିତରେ ମରିଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ନ ହେଲା କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ପେଟ ଭିତରେ ଛୁଆଟି କ'ଣ କରିବ, ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରେସର ଯୋଗୁଁ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଯୋଗୁଁ ଝାଡ଼ା କରିଦିଏ। ସେ ଝାଡ଼ାଟା ଯଦି ସେ କରିଦେବ, କ'ଣ କରିବ, ତା ଭିତରେ ଛୁଆଟା ରହିବ, ଆଉ ଛୁଆର ପାଟି ଦ୍ୱାରା, ପାଟି ବାଟ ଦେଇକି ସେ ଝାଡ଼ାଟା ଭିତରକୁ ପଶିଯିବ, ତଣ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଲାଖିକିରି ଥିବ। ତାକୁ ଆମେ କହୁ ମିକୋନିୟମ୍ ଆସ୍ପିରେସନ୍, ମାନେ ଛୁଆ ସେ ଝାଡ଼ାଟାକୁ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବ, ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ତାକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ପେଟ ଭିତରେ ଛୁଆର ହାର୍ଟ ଠିକ୍ ଚାଲୁଥିବ, ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି ଛୁଆ ମିକୋନିୟମ୍ ପିଇଛି କି ପିଇ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତାର ଆମ୍ନିଓଟିକ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ବା ପାଣି ମାନେ ପ୍ରସବ ସମୟରେ ବାହାରିବ, ଡେଲିଭରି ସମୟରେ ବାହାରିବ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ସେ ପାଣିଟା ସ୍ୱଚ୍ଛ ନ ହୋଇକିରି ଟିକିଏ ନୀଳ ଅଂଶର ଥିବ, ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗର ଥିବ, ତେବେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ମିକୋନିୟମ୍ ଅଛି ବୋଲି। ଆଉ ଛୁଆର ତଣ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମିକୋନିୟମ୍ଟା ଥିବ, ତେଣୁ ଡେଲିଭରି ପରେ ଛୁଆ ନିଶ୍ୱାସ ସହଜରେ ନେଇପାରିବନି, ଫଳରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ।
आउ जदि भी बहुत चेष्टा पर पिला निश्वास नहीं पारिबो पिला निश्वास तो नहीं जीवो तेणु ताकू सेठी असुविधा हम कौन हम ना से जो मिकोनियम से एस्पिरेशन होइथिबो ता फल रे से कौन हम तार ब्रेन रे इन्फेक्शन हम इंटेस्टाइन रे इन्फेक्शन हम बात मारिबो तार ब्रेन रे किसी प्रकार जिनस गुड़ाक डिपोजिशन हो बहुत प्रकार असुविधा देखा देव जहाँ फल रे ता आग को जाई पिला पाखरे बड़ बड़ रोगर मध्य कारण होता है तेणु एभଳି शिशु को आमे सावधानतार सह चिकित्सा करवा उपयुक्त डाक्तर परामर्श नहीं कि आमे ताकू चिकित्सा करवा दरकार आउ जदि IUGR बेबी हैला माँ पाखरे तार कौन प्रभाव पड़ो माँ को बहुत असुविधा हुए केमती ना जदि डाक्तर जानिले एई मासरु से छुआ को IUGR हेलानी तो कौन करेंगे ताकू माँ को बारंबार टेस्ट करेंगे फल माँ निजे भी टेंशन रे रहिबो मो छुआ कम ओजन रो होउछि जहाँ फल भी माँ आउ छुआ को असुविधा हो पार ए टेंशन जो मार बीपी बढ़िबो आ हजार प्रकार टेस्ट जीवा आसवा जो माँ पाखे आर्थिक माने बर्डन भी पड़ो प्रायतः देखा जाए जे सिजरियन हम जहाँ फल फाइनेंशियल लॉस हम आउ ब्लड लॉस हम तेणु इनडायरेक्टली माँ कौन करिबो ना बहुत प्रकार असुविधा देके गति करिबो आ ए सबू को ठीक ठाक करबा परे चिकित्सा करबा परे जदि छुआ जन्म हैला तेबे छुआ बड़ हेले भी अनेक प्रकार असुविधा देखा जाय थाए केमती ना छुआ को टाइप 2 डायबिटीज होबार संभावना थाए उच्च रक्तचापर संभावना थाए तार किडनी जनित समस्या थाए छुआ मोटा अधिक होता है माने बारंबार छुआ को कौन करे ना ताको भोक लागिबो ए भलिया छुआ को तेणु मोटापा ता पाखरे पड़ते तेणु अनेक प्रकार डेवलपमेंटल प्रॉब्लम भी थाए माने तार जो माइलस्टोन डेवलपमेंट ठीक रे हेई पारेनी आउ लर्निंग प्रॉब्लम भी थाए तार बुद्धिर विकास ठीक रे हेई पारे न थाए तार पाठा पढ़ा भी से बहुत प्रकार हाम्पर होता है तेणु एते सबू जो कथा आमे आलोचना कले से सबूर प्रतिकार पाई कि आमे कौन परामर्श दबा ना गर्भपूर्वर प्रस्तुति निश्चिंत करांतु आउ गर्भवती माँ को उपयुक्त आहार आउ विहार दियंतु गर्भावस्था समय माटी को आत्मबोध तत्वबोध नियमित दिनचर्यार पालन करांतु आउ ताकू शिखांतु भल भाबे कारण सहित शिखेले माटी जानी परिबो आउ ताकू करबा को भी आग्रह होबो उपयुक्त व्यायाम प्राणायाम मुद्रा ध्यान आदि ताकू शिखांतु आउ करांतु आउ आपणक पाखापाखि सहर रे थिबा माँ पाठशाला रे ताकू नियमित भाव में जोग देबा को कहतु फल प्रतिदिन अभ्यास जेतेबेले माटी करि चलिबो तार सेटा संस्कार रे परिवर्तन हो जिवो आ से जेते बुझिबो सेते ताकू करबा को आग्रह हेबो फल माँ पाई भी शुभंकर आउ पिला पाई भी शुभंकर हेबो तेबे आज पाई एतिकी रहुछु नमस्कार जय गुरुदेव धन्यवाद।